हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मराठी मूवी उत्तर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है उमा से, जो एक आरजे है। जिसके बाद हम उमा के बेटे निनांत को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज में था और उनका लास्ट ईयर प्रोजेक्ट उसे कंप्लीट करना था, जिसके लिए बस 1.5 महीना बचे थे, जिसकी वजह से निनांत काफी टेंशन में था। इसी बीच उमा उसे कॉल करती है और पूछने लगती है कि क्या उसने खाना खाया। एक्चुअली उमा बार बार निनाद को कॉल करती, जिसकी वजह से वो काफी इरिटेट होने लगता और वो बिल्कुल भी उमा के साथ ठीक से बात नहीं करता था। बट उमा हमेशा उसका ख्याल रखती। अब हम देखते हैं कि निनाद की एक बेस्ट फ्रेंड है शिप्रा, और उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था। मतलब वो दोनों बचपन के दोस्त थे। अब निनाद घर आता है और टीवी देखने लगता है कि तभी उसे फिर से उमा का कॉल आता है, बट निनाद कॉल रिसीव नहीं करता। तभी वहां पर उमा आ जाती है और निनाद से कहती है कि वो जाकर सब्जी लेकर आए। अब निनाद नीचे जाता है, जिसके बाद उमा उसके पास थैली फेंक देती है, क्योंकि हमेशा की तरह निनाद आज भी थैली ले जाना भूल गया था। अब निनाद अपना जब कुछ काम कर रहा था तो उमा उसके साथ बात करने के लिए आ जाती है, बट निनाद उसे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद उमा उपमा बनाने लगती है। तभी निनाद को एक आइडिया आता है और वो जाकर अपनी माँ से पूछने लगता है कि वो उपमा कैसे बनाती है। अब उसकी माँ जब उसे ये सब कुछ बताती है तो वो फिर से आकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली उमा किसी को पसंद किया करती थी। जब निनाद स्कूल में था तभी निनाद के पापा की डेथ हो गई थी। जिसके बाद उमा ने घर को संभाला था और इसी बीच वो पाठक नाम के एक बंदे से मिली थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और पाठक चाहता था कि उमा उसके साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाए, बट उमा जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि निनाद इससे खुश नहीं होगा और इसी वजह से उसने पाठक के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया। अब इसके बारे में निनाद को पता चला था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसकी माँ किसी और को पसंद करती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि बचपन में उसे बच्चे टीज किया करते थे कि उसकी माँ किसी और के साथ घूमती है, और इस सब की वजह से ही निनाद कहीं ना कहीं अपनी माँ से अपसेट था। और उमा भी इस बात को अच्छे से जानती थी। जिसके बाद हम शिप्रा को देखते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में निनाद को बता रही थी। वो कह रही थी कि उसे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है जहाँ पर लोग एक दूसरे को बिना देखे अपनी फीलिंग्स शेयर करें और सामने वाला उनकी फीलिंग्स को सुनकर उन्हें रिस्पॉन्स करे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई सामने वाला पर्सन उन्हें जज करेगा, जिसकी वजह से लोग अपनी फीलिंग्स आसानी से शेयर कर पाएंगे। बट निनाद को उसके आइडिया में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद हम उमा को देखते हैं, जिसकी बहन ने उसके लिए आम भेजे थे और उमा उस आम की पेटी को लेकर ऊपर जा रही थी, बट वो बहुत ज्यादा थक जाती है और रास्ते में उसके हाथों से आम की पेटी गिर जाती है, जिसकी वजह से उमा को भी चोट लगी थी। अब उमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसकी काफी सारी टेस्ट होती है और रिपोर्ट कल आने वाला था। जिसके बाद निनाद उसे कहता है कि वो कल हॉस्पिटल आ जाएगा, बट वो अपने किसी काम में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाता। और डॉक्टर उमा को बताते हैं कि एक्चुअली उमा को एक बीमारी है, जिसकी वजह से उमा के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। इसके लिए सर्जरी है, बट वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। साथ ही वो उमा को बताते हैं कि उमा के पास बस 1 से 2 महीने ही बचे हैं। जो सुनकर उमा काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे बस निनाद की चिंता हो रही थी कि निनाद उसके पास कैसे गुजारा करेगा। जिसके बाद वहाँ पर निनाद आता है, बट उमा उसे कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है कि उसे बस थकान थी और डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है। अब ये सुनने के बाद निनाद भी रिलैक्स हो जाता है। जिसके बाद जब वो घर आते हैं तो निनाद उमा से कहता है कि वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है और आगे का 1-1.5 महीना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उमा से कहता है कि वो उमा के ऊपर ही प्रोजेक्ट करेगा। मतलब वो कहता है कि वो चाहता है कि उमा रोज उससे जो कहती है, रोज घर में जो कुछ भी करती है, उस सब का वो डाटा रखेगा। मतलब वो एक एआई टाइप बनाएगा, जो अगर उमा नहीं भी होगी तो भी उमा की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि उससे उमा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। यानी कि वो रोबो वही बातें करेगा जो कि उमा किया करती थी, यहाँ तक कि उसका आवाज भी वैसा ही होगा। अब ये सब सुनकर उमा काफी हैरान थी। यहाँ पर निनाद कहता है कि जब उमा कहीं बाहर जाएगी और अगर वो अपनी माँ को मिस करेगा तो ये रोबो उसके काम आएगा। वो कहता है कि अगर उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो लोग जिससे भी प्यार करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से कलेक्ट करके रख सकते हैं और उन्हें ऐसा ही लगेगा कि वो इंसान हमेशा उनके साथ है। अब ये सुनने के बाद उमा निनाद को अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो बस चाहती थी कि वो निनाद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, जिसकी वजह से निनाद के साथ वो काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगती है। तो वही निनाद भी उमा का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता। वो उमा की हर बात जानने की कोशिश करता ताकि वो सारा डाटा ले सके, और इस तरह से वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिसकी वजह से उमा काफ़ी खुश थी। बट उसे इस बात का दुख भी था कि कुछ टाइम बाद वो अपने बेटे को छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद हम शिप्रा को देखते हैं, जो एक दिन निनाद को अपने रूम पर लेकर आती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। जिसके बाद शिप्रा निनाद के साथ रोमांस करना चाहती थी,
बट जब वो उसके करीब आती है, निनाद को अपनी माँ का और पाठक का वही सीन याद आता है, जिसकी वजह से वो शिप्रा को धक्का देता है और उसे कहता है कि वो उससे दूर रहे। अब ये सुनकर शिप्रा समझ नहीं पाती कि आखिर निनाद की प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली वो दोनों बचपन के दोस्त थे, बट निनाद ने कभी भी उसके साथ रोमांस नहीं किया था। मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर भी उनके बीच ये दूरी थी। इसलिए वो निनाद से पूछने लगती है, बट निनाद उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। एक्चुअली निनाद का कहना था कि लोग जो इस तरह से एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, वो बस इसलिए करते हैं ताकि उनका कोई काम होता है, और एक काम करने के लिए वो किसी के साथ इस तरह से अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। निनाद का कहना था कि लोग एक दूसरे के साथ बस इसलिए अच्छा बिहेव करते हैं क्योंकि कल उन्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। बट निनाद ऐसा नहीं है। ये बोलकर वो शिप्रा के ऊपर काफी गुस्सा करता है और वहां से जाने लगता है, जिसकी वजह से शिप्रा भी काफी गुस्सा हो जाती है और निनाद को बातें सुनाती है। अब अगले दिन उमा कोकण जाने के लिए निकलती है ताकि वो अपनी बहन से मिल सके। वो निनाद से कहती है कि वो अपना ध्यान रखे। जिसके बाद उमा कोकण आती है तो उसकी बहन उसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन वो समझ जाती है कि जरूर उमा कुछ बात छुपा रही है। अब रात को उमा उसे बताती है कि उसके जाने के बाद वो निनाद का ध्यान रखे, जो सुनकर उसकी बहन भी काफी शौक थी। उमा उससे बताती है कि उसने सारा इंतजाम कर रखा है। उसने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स एक जगह पर रख दिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके जाने के बाद उसके बेटे को कोई तकलीफ हो, वो बस उसका ध्यान रखे। अब ये सुनने के बाद उसकी बहन भी काफी शौक थी कि तभी उमा की डेथ हो जाती है। तो वही हम निनाद को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, कि तभी उसे पता चलता है कि उमा की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद उमा का अंतिम संस्कार किया जाता है और निनाद वापस अपने घर आता है, जहाँ पर सभी सोसाइटी वाले उसे संभालने के लिए आए थे। बट निनाद का कहना था कि उन सबको इतनी सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर शिप्रा भी आती है, जो कि निनाद को संभालने की कोशिश करती है, बट निनाद उसे भी यही कहता है कि उसे सिंपैथी नहीं चाहिए। यहाँ पर निनाद का कहना था कि वो जानता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बट अब उसकी माँ उसके साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आकर उसे सिंपैथी देंगे। वो पहले भी ठीक था और अभी भी ठीक है। जो सुनकर शिप्रा काफी शौक थी कि आखिर निनाद से वो क्या कहे, क्योंकि निनाद कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है। मतलब उसने अपनी माँ को खोया था, बट फिर भी उसे कुछ दुख, अकेलापन कुछ भी नहीं था। निनाद के पास उसका वो रोबोट था और उसे ऐसा ही लगता कि उसकी माँ उसके साथ है, जिसकी वजह से शॉपिंग पर जाना या फिर बाकी चीज़ें करना उसे ऐसा ही लगता कि हर वक्त उसकी माँ उसे कुछ कह रही है। मतलब वो रोबोट बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही बिहेव करता, जिसकी वजह से निनाद काफ़ी खुश था। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जहाँ निनाद को अपने प्रोफेसर के सामने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था। अब निनाद उन्हें सब कुछ बताता है कि उसने किस तरह से ये बनाया है। अब ये सुनकर उसके प्रोफेसर उसे कहते हैं कि निनाद ने अपनी माँ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, जबकि उसने कुछ टाइम पहले ही अपनी माँ को खोया है, तो इसे बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा। जिस पर निनाद का कहना था कि वो लोग उसका डिसीजन उसके टैलेंट के ऊपर ले, उसे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद निनाद और एक दूसरे लड़के का सिलेक्शन हो जाता है और वो फीस्ट में जाने वाले थे, जिसके लिए निनाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब रात को निनाद देखता है कि उसकी माँ के लिए कुछ लेटर्स आए थे और निनाद उन लेटर्स को पढ़ने लगता है, जिसमें से एक लेटर था एक लड़की का जो कि पैरालाइज थी और उसकी माँ आजी थी, जिसकी वजह से वो निनाद की माँ को रोज सुना करती थी और काफ़ी टाइम से उसका शो नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की काफ़ी परेशान थी। अब ये सब देखकर निनाद अगले दिन अपनी फीस में चला जाता है, जहाँ पर वो सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जिसके बाद वो बताता है कि उसके प्रोजेक्ट से अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं है तो भी आपको ऐसा ही लगेगा कि वो हमेशा आपके साथ है, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें, उसकी बातें, ये सब कुछ आपके साथ होगा। अब निनाद वहाँ से उस लड़की को कॉल करता है जो कि उमा की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। अब वो रोबो उमा बनकर उस लड़की के साथ बात करता है और उस लड़की को ऐसा ही लगता है कि उमा ने उसके साथ बात की, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ये सब देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और निनाद ये कंपटीशन जीत जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। जो देखकर शिप्रा भी निनाद को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे कहती है कि आज वो उसके घर चले। अब ये सुनकर निनाद समझ नहीं पाता, तो शिप्रा उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, आज वो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश नहीं करेगी। जिसके बाद निनाद और वो उसके घर आते हैं और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर निनाद शिप्रा के साथ बात कर रहा था, बट शिप्रा उससे कहती है कि आज उसके पास कुछ है जिससे निनाद को काफ़ी बेटर फील होगा। जिसके बाद वो अपनी उस ऐप को ओपन करती है, मतलब शिप्रा ने जो प्रोजेक्ट बनाया था। एक्चुअली शिप्रा और निनाद के बीच जब लड़ाई हुई थी तो अगले दिन उमा उससे मिलने आई थी, जहाँ पर शिप्रा ने उमा से कहा कि वो निनाद के बारे में जो कुछ भी फील करती है या फिर उसे जो भी बताना चाहती है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकती है। ये डाटा बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और वो चाहेगी तभी वो निनाद को सुनाएगी।
अब ये सुनने के बाद उमा ने अपनी सारी दिल की बातें वहां पर रिकॉर्ड कर दी थी, जिससे अब निनाद सुनने लगता है, जिसमें उमा कहती है कि निनाद उसके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो वो चाहती थी कि वो निनाद को अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बताए, बट जब निनाद ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो वो समझ गई कि इस प्रोजेक्ट की वजह से निनाद अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। और वो इसी वजह से काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे तो बस अपना बेटा चाहिए था। वो कहती है कि वो निनाद से बहुत प्यार करती है और उसकी लाइफ में निनाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। बट वो एक माँ होने के साथ साथ एक औरत भी है और उसकी भी कोई इच्छाएं होती है, उसका भी मन होता है और वो भी किसी को पसंद कर सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो निनाद से प्यार नहीं करती थी। उसके लिए निनाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो बस यही चाहती थी कि निनाद हमेशा खुश रहे। जो सुनने के बाद निनाद काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने हमेशा अपनी माँ को गलत समझा था। उसे ऐसा लगा था कि उसकी माँ किसी और को उससे ज़्यादा पसंद करती है, बट ऐसा नहीं था। उमा कहती है कि ये सारी बातें वो खुद निनाद को बताना चाहती है कोकन से आने के बाद, बट अगर वो लौटकर नहीं आ पाई तो इसी के लिए ये सब कुछ वो रिकॉर्ड कर रही है, ताकि निनाद को अपने सवालों का जवाब मिल जाए और उसे ये समझ आए कि उसकी माँ के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं था। अब ये सुनने के बाद निनाद बहुत ज़्यादा रोने लगता है और शिप्रा उसे संभालती है। एक्चुअली उमा ने शिप्रा से कहा था कि वो इस रिकॉर्डिंग को तब तक निनाद को ना सुनाए जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस सब की वजह से निनाद का प्रोजेक्ट खराब हो जाए। जिसके बाद निनाद जब घर आता है तो वो अपने घर को अच्छे से देखने लगता है, क्योंकि इस घर में उसकी माँ की यादें थी। वो देखता है कि उसकी माँ ने कबर्ड में कुछ चीज़ों को रखा था जो कि निनाद की थी। अब ये सब देखकर निनाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अगले दिन से वो समझ जाता है कि उसे अपनी माँ की बातों को याद रखने के लिए किसी रोबोट की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो सब्जी खरीदने जाता है तो रोज़ की तरह वो थैली भूल कर गया था। अब ये देखकर निनाद अपनी माँ को आवाज़ लगाता है कि तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद वो ऊपर देखने लगता है तो सब्जी की थैली वहीं पर लटकी हुई थी। तभी एक हवा का झोंका आता है और वो सब्जी की थैली उसके पास नीचे गिर जाती है, जो देखकर निनाद समझ जाता है कि भले उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, बट वो हमेशा के लिए निनाद के साथ है और उनका प्यार निनाद के लिए कभी भी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी उत्तर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।